भाई सड़कों पर अब चेतक ही चेतक दौड़ रहा है। एक ये रहा चेतक, एक वो रहा चेतक, और यंगेस्ट चेतक ये रहा। मैं राइड कर रहा हूँ यंगेस्ट चेतक को। जी हाँ, बजाज ने अभी इसको लॉन्च किया है, बजाज चेतक C25 के नाम से, C2501। आखिर ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर किन लोगों के लिए है, इसकी भी बात जो है हम लोग करने वाले हैं। राइडिंग एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरे जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ इस स्कूटर को ऑपरेट कैसे करना है। आओ पास में। ये रही नए वाले चेतक की चाबी, ये देखो कुछ इस तरीके की है। इधर ये चेतक की हमको ब्रांडिंग मिल जाती है, वेब की दी गई है। यहाँ पर ये देखो राइट साइड में इग्निशन दिया है। ये लगाई चाबी और उसके बाद में चाबी को ऑन किया। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से आई। ये देखो फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, जिसमें हमको काफ़ी सारी कनेक्टिविटी मिल जाती है एंड फीचर्स भी मिल जाते हैं। सब की बात करेंगे। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर ये देखो बटन्स दिए गए हैं, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, ये हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए, लो बीम हाई बीम। राइट साइड में यहाँ पर 4 बटन दिए हैं, M, D, N और R। इनका क्या काम है, ये है मोड, ये रहा ड्राइव, ये रहा न्यूट्रल और ये रहा रिवर्स। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ इसको चलाना कैसे है। चाबी ऑन कर ली, उसके बाद में स्टैंड हटा देना है। जैसे ये स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पर ये देखो साइड स्टैंड आ गया। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, कोई भी ब्रेक लिया और उसके बाद में D पर डाला, अभी नहीं चल रहा है। ये देखो ये तब तक नहीं चलेगा जब तक आप साइड स्टैंड नहीं हटाओगे। देखना ये मैंने साइड स्टैंड हटा दिया, यहाँ से ये हट गया, D दबाया, नहीं चल रहा है, ब्रेक लिया, D दबाया, यहाँ पर ये D लिख कर आ गया और उसके बाद में हम चलने के लिए तैयार हैं। देखना ये देखो एक्सीलेटर लेंगे वैसे ये चलने लगेगा। अब जैसे हमारी कारों में होता है एक न्यूट्रल, वो कैसे शिफ्ट करते हैं, चलते चलते भी अगर हम N दबा देंगे तो ये स्कूटर नहीं चलेगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। देखना आपको दिखाता हूँ मैं, ये D चल रहा है, उसके बाद में N कर दिया तो ये न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर ये देखो N दिया है, जैसे इसको प्रेस किया वैसे न्यूट्रल हो गया। अब आप खूब थ्रॉटल देते रहिए, ये नहीं चलेगा। इस स्कूटर में आपको रिवर्स मोड भी मिलता है, यानी कि अब आपको इस तरीके से पीछे नहीं करना पड़ेगा अपने पैरों से। ज़्यादा ताकत लगती है ना, तो वो कंडीशन नहीं होगी। और अगर स्लोप वगैरह पीछे आ जाता है, थोड़ी चढ़ाई आ जाती है या फिर कुछ गड्ढा आ जाता है, तो वहाँ पर निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें आपको रिवर्स मोड भी दिया गया है। यहाँ पर ये देखो न्यूट्रल में है, साइड स्टैंड हटा हुआ है, R दबाया नहीं चला, ये ब्रेक लिया, R दबाया नहीं हुआ, प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। ये देखिएगा रिवर्स हो गया, ये देखो है ना। तो अब हमको कोई भी पावर नहीं लगानी पड़ रही है मैनुअली, और ये बीप भी करता है। न्यूट्रल कर दिया इसको। चलिए फाइनली अब इसको लेकर निकलते हैं। सबसे पहले तो हेलमेट लगा लेता हूँ भाई, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हेलमेट लगा के ये लॉक लगा लेना। चलो भाई लेकर निकलते हैं इसको। चाबी के ऑन होते ही इसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हुई। इस स्कूटर में अभी रेंज दिखा रहा है, ये देखो 95 की, फुल चार्ज है, 100%। ये देखो बैटरी चार्ज है इसकी, और मैं इससे लगभग आधे घंटे से खेल रहा हूँ, 100% ही है। ये ड्राइव, साइड स्टैंड हटाओ पहले यहाँ से, मैंने 99 पे मिली थी ड्राइव। चलो रेंज टेस्ट करते हैं। इसमें आपको 2 राइडिंग मोड्स भी मिल जाएंगे, इको और स्पोर्ट। ये इसमें हेडलाइट ऑन है, इस वजह से दिखा रहा है। ब्रेक रेक सब कुछ टेस्ट करेंगे भाई, एवरीथिंग। सस्पेंशन, कंफर्ट लेवल। व्हील की अगर बात की जाए, फ्रंट में 12 इंचेस का अलॉय व्हील दिया है, और रियर में हमको कंपनी दे रही है इसमें 10 इंचेस का अलॉय व्हील। ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो रियर में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है, और फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम हमको मिलता है। इस वाले व्हीकल में कंपनी हब मोटर लगा कर दे रही है। एक्सीलरेशन इसका काफ़ी अच्छा है। सस्पेंशन की अगर बात की जाए, फ्रंट में टेलीस्कोपिक एंड रियर में डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन दिए हैं।
इस स्कूटर में हमको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। लाइट वेट स्कूटर है, लेग रूम ये देख लो भाई। चलिए इससे थोड़ा बहुत अपन जो है खराब सड़कों पर भी राइड कर लेते हैं और देख लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस क्या कह रही है। अभी ये लगा हुआ है स्पोर्ट मोड पर, ये डी वाले बटन से इको और स्पोर्ट में शिफ्ट हो जाता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ भाई। इको मोड, कंफर्ट देखो ज़रा इसका, आराम से बैठा हूँ एकदम मस्त। ये फॉन्ट्स जो हैं इसके थोड़े से जूम साइड में दिए गए हैं, मतलब जूम टाइप के जो मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखते हैं ना उस टाइप से यहाँ पर इसकी डिस्प्ले दी गई है। वार्मिंग की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा पुराने वाले जो 35 और 30 सीरीज़ जो है उसी से रिलेट करता है। ये देखो निकल गया है एक चेतक। इस स्कूटर की रोड प्रेजेंस देखो और लेग रूम देखो, काफ़ी अच्छा खासा जो है स्पेस जो है हमको इसमें मिल जाता है। ये देखिएगा अच्छा खासा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बजाज चेतक C2501 की परफॉर्मेंस टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ड्राइव पर तो है ही इको मोड जो कि ड्राइव से लगता है, डी से लगता है। चलो फुल थ्रॉटल 1 टाइम में 1 2 3 देखते हैं इसकी टॉप स्पीड क्या जा रही है इको मोड पर। इको मोड पर ये स्कूटर जा रहा है 50 और ये स्कूटर 10% खर्च हो गया है। $69 की एवरेज दिखा रहा है और 50 तक इसकी टॉप स्पीड जाती है। ये देखो फुल थ्रॉटल में 1 टाइम में मैंने किया है। और ये ब्रेक टेस्ट, ये देखिएगा भाई 10% 11% इसकी बैटरी जो है ड्रेन हो गई है और ओडोमीटर 23 है। यहाँ पर ये देखो 10.8 किलोमीटर ये स्कूटर चल गया है। तो ये स्कूटर लगभग चल रहा है 11% में 11 किलोमीटर, तो लगभग ये 100 किलोमीटर के आसपास तो आराम से रेंज जो है रियल लाइफ में निकाल के दे देगा। अभी और चलाने वाले हैं तो और बात कर लेंगे आगे। चलो अब टेस्ट कर लेते हैं स्पोर्ट मोड पर इसकी स्पीड। अभी तो इको ही लगा है। लॉन्ग रेंज ले लेते हैं, रिटर्न लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ से, पीछे कोई नहीं है भाई, रोड खाली है, मज़े आने वाले हैं। ये लो, ये मैंने डाल लिया स्पोर्ट मोड पे। 1 2 3 भाई इको और स्पोर्ट में डिफरेंस तो समझ में आता है चलाते टाइम पर। ओ भाई ब्रेकर को मैंने कुदा दिया है। देखते हैं टॉप स्पीड क्या निकलती है इसकी। भाई कंपनी ने 55 बोला था, ये 61 गया है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा स्लोप है, इससे एडवांटेज मिल गया। और जाते टाइम पर जब इको मोड पर था तब तो भाई चढ़ाई थी। ये देखो 61 इसकी टॉप स्पीड गई है भाई। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने के बाद में एक बात तो समझ में आ गई है कि ये स्कूटर किन लोगों के लिए है। भाई इसकी टॉप स्पीड जा रही है 60 की, तो ये स्कूटर सभी लोगों के लिए है, कोई टारगेटेड कस्टमर नहीं है इसके लिए। मेरे हिसाब से जैसे एक छोटी कार घर में होना बहुत ज़रूरी है, उसी हिसाब से एक ये यंगेस्ट चेतक भी होना घर में बहुत ज़रूरी है। 18+ जिनका भी लाइसेंस बन जाता है उनको सबसे पहले एक 2 व्हीलर चाहिए, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, है ना, हाउस वाइफ। भाई घर में हैवी स्कूटर हैं, हैवी 2 व्हीलर बाइक है,
वो नहीं चला पाते हैं, उन लोगों के लिए है। जिनकी भी एज जो है 45-50 है लगभग या उनसे प्लस है, उनको हैवी स्कूटर नहीं चाहिए। बस उनको सिटी में जाना है, मार्केट में जाना है, आसपास में कहीं घूमने जाना है ना, तो ये स्कूटर उन लोगों के लिए है। और ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग भी ऑफिस में काम कर रहे हैं और उसके बाद में घर पर आते हैं, फिर वही हैवी व्हीकल लेके चलो, बॉडी वैसी थकी हुई है ना, तो ये उन लोगों के लिए भी एकदम ज़बरदस्त है। सिटी में चल रहे हैं, बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पर, स्पीड लिमिट को भी लेके काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं। भाई समझ में नहीं आता, चलते चले गए और चालान कट गया। इसके साथ में वो सीन ही नहीं है, क्योंकि स्पीड लिमिट ही इसकी है 40 के आसपास, 45 इको मोड पर, 55 की है स्पोर्ट मोड पर। तो ये स्कूटर वहाँ भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी के साथ साथ इसमें आपको टैग पैक एडिशन भी मिल जाता है। ये देखो सिटी में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है भाई, ट्रैफिक में आराम से जरा सी जगह में निकाल दो। एक और चेतक दिख गया, वो देखो भाई सड़कों पर चेतक ही चेतक दौड़ रहा है। एक ये रहा चेतक, एक वो रहा चेतक, और यंगेस्ट चेतक ये रहा। कीमत की अगर बात की जाए तो भाई इसकी एक्स शोरूम प्राइस रखी गई है 91,399 रुपये। टैग पैक के लिए आपको एक्स्ट्रा लगभग 3,000 रुपये देने होंगे। टैग पैक में आपको कुछ चीज़ें एडिशनल मिलती हैं, जैसे कि मोड इसमें अनलॉक हो जाएगा, रिवर्स मोड और इको मोड, है ना। और इसी के साथ साथ ब्लूटूथ, जिसमें आप म्यूज़िक को प्ले पॉज कर सकते हो, कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो, पिक कर सकते हो, और भी एक दो चीज़ें जो हैं इसमें अनलॉक हो जाती हैं, जो कि काफ़ी काम की चीज़ है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, वो ये है कि भाई केवल वन टाइम पेमेंट करना है। इसके अंदर कोई भी ई सिम वगैरह नहीं है जो कि आपको एडिशनली ये लोग चार्ज करें, ऐसा नहीं है, केवल वन टाइम पेमेंट है, नो टेंशन। तो मेरे हिसाब से तो भाई टैग पैक लेना समझदारी है। बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगे। सेंट्रल स्टैंड और लेडी फुट पैड आपको एसरीज में तुरंत के तुरंत मिल जाएगा डीलरशिप पर, जहाँ से भी आप इसको ख़रीदोगे। अच्छा, ख़रीदना कहाँ से है इसको, वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से आप इसको बेस्ट ऑफर पे, बेस्ट डिस्काउंट पे, प्रीमियम सर्विस के साथ में, प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ में इसको ख़रीद सकते हैं। बहुत ज़रा सी जगह में ये टर्न हो जाता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मुझे कम जगह में टर्न होने वाले व्हीकल ज़्यादा पसंद आते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी हो, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि भाई आज के डेट में पार्किंग का इशू है, ट्रैफिक का इशू है ना। कम जगह में अपना काम हो जाना चाहिए। वाकई में बजाज चेतक ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है। तो भाई मैं राइड कर चुका हूँ बजाज चेतक C2501 को। क्या कुछ कंपनी दे रही है, इसके साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो भाई आप लोगों को ये कैसा लगा इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने इसका डिटेल वॉकअराउंड भी किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हम आपसे मिलते हैं उन्हीं वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम।